Assalamualaikum students. My name is Muhammad Usman and I am your math teacher. Welcome to my YouTube channel Math Magicians. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें जितने भी पार्ट्स गिवन है हमने उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो देखते हैं अपना पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 13 over 4 plus square root 3। 13 over 4 plus square root 3। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं? क्या अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इन दोनों के दरमियान जो साइन है उस साइन को चेंज करके एक दफा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और एक दफा आपने क्या करना है, उसी नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। ये हम क्यों करते हैं कि देखें, जब हमने किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और वो नंबर हम अपने से लेके आए तो ये लाजमी है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमने डिवाइड भी करना है। क्यों? क्योंकि ये देखें कि जब अगर अब मैं इनको सोल्व करता हूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा अपने क्वेश्चन के साथ तो दोबारा मेरे पास मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए जिस नंबर के साथ हम डिवाइड करते हैं या जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें उसी नंबर के साथ अपने इस क्वेश्चन को डिवाइड भी करना है ताकि हमारा क्वेश्चन, हमारा सॉल्यूशन क्या रहे, स्टेबल रहे। अब देखें, आपने साइन चेंज किया, एक दफा मल्टीप्लाई किया और एक दफा क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। और ये दोनों नंबर्स हमारे पास कैसे हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर है। तो जब नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर होते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। 13 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ। ये लिख दिया हमने। अब देखें, 13 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, हमने स्टूडेंट देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में ना एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, a मेरे पास क्या है 4, b मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मेरे पास क्या था 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो b मेरे पास क्या था स्क्वायर रूट 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। उसके बाद फिर सोल्व करते हैं, न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा 3। अब आगे देखते हैं, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा 13। अब ये देखें 13 इस 13 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये हमने क्या किया, हमने अपने फर्स्ट पार्ट को क्या किया है, रैशनलाइज किया। अब हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट देखें, जब हमने अपना फर्स्ट पार्ट किया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ ये लिखा हुआ था,
यानी ये मेरे पास मैं कह देता हूँ ए है और ये मेरे पास क्या है बी है, तो यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है। अगर मैं अपने सेकंड पार्ट को देखूं तो मेरे पास सिर्फ कोई एक नंबर है, यानी सिर्फ कोई बी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, आपको जो आसान लगे आप उसे कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे एक नंबर मिस है, यानी कि ए मिस है, तो मैं लिख सकता हूँ +0, यानी जब मैं 0 में स्क्वायर रूट 3 को ऐड करूंगा तो मेरे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ। अब देखें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हम जो भी दरमियान में हमारे पास साइन होता था हम उस साइन को चेंज करके एक दफा उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे और उसी नंबर के साथ क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 0 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हम क्या करेंगे साइन चेंज, एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखें अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 0 प्लस स्क्वायर रूट 3 0 माइनस स्क्वायर रूट 3। अभी हमने प्रीवियस देखा कि 0 प्लस स्क्वायर रूट 3 0 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले न्यूमरेटर को देखते हैं, देखिए 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए की प्लेस पे क्या पड़ा हुआ 0, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, दरमियान में कौन सा साइन आएगा माइनस का, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखें माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा -3, ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आप क्या करें, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3। तो ये था हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। अब आप यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या होगा, इसका दूसरा मेथड ये था कि आप यहाँ पे 0 प्लस स्क्वायर रूट 3 ना लिखें, आप सिंपली क्या करें अपने इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 3। एक्चुअली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में से आयोटा या हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम जब स्क्वायर रूट 3 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट 9, तो स्क्वायर रूट 9 को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से भी डिनोमिनेटर में से हमारे पास स्क्वायर रूट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। अब हम देखेंगे अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसको हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं जो अभी अब मैंने यहाँ पे आपको बताया। मैंने आपको क्या कहा था कि आप जो भी नंबर है अगर कोई सिंगल नंबर है स्क्वायर रूट 5 जैसे स्क्वायर रूट 3 था तो आप इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट 5 और इसी नंबर के साथ क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो देखें फिर क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2
-1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 25। उसके बाद क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के। तो ये आपका क्या था आंसर था। ये आपका क्या है आपका थर्ड पार्ट। अब आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये सॉल्व करवाया। आप क्या करें स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर हमारे पास क्या था स्क्वायर रूट 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा बिल्कुल हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया। अब हमने क्या करना था साइन चेंज करके एक दफा मल्टीप्लाई करना है और एक दफा डिवाइड करना है। तो मैं आपको ये बताता हूं ये सारे का सारा इसी के इक्वल है, ठीक है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देखें जब आप ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर 0 प्लस स्क्वायर रूट 5। देखें 0 माइनस स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5। 0 माइनस स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल। तो आप देखें आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये मेथड भी इसी तरह ही, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टू नंबर्स का कॉन्सेप्ट याद रह जाता है कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, ये सिर्फ उनके लिए है। अगर वो कुछ ऐसा सोचते हैं या ऐसा ही उन्होंने याद कर लिया है माइंड में उनके ऐसे ही कॉन्सेप्ट रह गया है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके इसी क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप ए मैसेज इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Put your love with things that's so down. I know you got me, but